बट यहाँ पे अंकल के रिक्शा का पंचर हो गया। अंकल टायर चेंज कर रहे हैं। आगे जा रहे हो? कहाँ जाना? आप कहाँ तक जा रहे हो? मुझे तो विकास नगर जाना है। आप कहाँ तक जा रहे हो? चिल्ल आंटी मिली है, बोल रही है कि बारिश हो रही है, मेरे घर चलते हैं। विकास नगर में पड़ी बर्फ। आज की ब्रेकिंग न्यूज। मेरा हाथ भी उड़ने वाला है, ये छाता भी उड़ने वाला है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं परसों यहाँ देहरादून आई थी विकास नगर से, एंड कल मेरी बुकिंग थी, तो आज मैं जा रही हूँ वापस विकास नगर। सो अभी मैं सुबह से वेट कर रही थी पापा का, क्योंकि ये था कि मेरे को शायद पापा के साथ जाना है, ऐसा मतलब हमारा प्लान हुआ था। बट आज सवारी है गाड़ी में, तो मुझे जाना पड़ रहा है अकेले बस में। तो क्योंकि मेरा बिल्कुल बस में जाने का मन नहीं है, तो मैंने सोचा था कि मैं रिक्शाज में जाऊंगी। बट अब मैं सोच रही हूँ अगर मैं रिक्शाज में जाऊंगी तो मैं भीग जाऊंगी, क्योंकि रिक्शा में बारिश तो अंदर आती ही रहती है। तो मतलब रिक्शाज नहीं, ई रिक्शाज। सो मैं अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं बस में जाऊं या रिक्शा में जाऊं या दोनों में, मतलब कंबाइन हो गए, जो जो मिलेगा वो। बट यार जब बस में जाते हैं ना तो मन ना अजीब सा हो जाता है, और रिक्शा में चाहे 10 रिक्शा चेंज कर लो, कोई मस्त रहता है। तो आज मैं अकेले हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कैसे जाऊं, बहुत कंफ्यूज हूँ। चलो जो भी है, अभी हम चलते हैं। यहाँ से चलती हूँ मैं, फिर पीछे से देखती हूँ वहां से रायपुर चुंगी से कि कैसे जाना है, क्योंकि अभी दिन का टाइम है, तो मैंने खाना नहीं खाया और मुझे भूख सी लग रही है। और मैंने सुबह जाना था, बट मैंने सुबह भी इस वजह से नाश्ता नहीं किया कि घर जाके करूंगी। बट अब दिन हो गई, अब मुझे भूख लग रही है, तो एक चिप्स ले लेती हूँ पहले। गाइस, मैंने पहले सोचा कि मैं पहले अपना वो खा लेती हूँ चिप्स, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। उसके बाद ब्लॉगिंग करूंगी, क्योंकि एक हाथ में छाता, ये छाता गलत ले आई मैं, एक हाथ बंधा हुआ ही अब मेरा। तो अभी मेरा फर्स्ट टास्क है कि मैं पहुंचने वाली हूँ इधर। पता है क्या, मेन टास्क ना प्रेम नगर से शुरू होता है। प्रेम नगर तक कोई दिक्कत नहीं है, रिक्शा वगैरह मिल ही जाते हैं, लेकिन वहां से मेन टास्क है, क्योंकि उसके आगे से नहीं मिलता है रिक्शा। वहां से बहुत कठिन है, कैसे मिलेगा पता नहीं। वहां से मैं थोड़ा सोच रही हूँ क्या करना चाहिए मुझे। चलो देखते हैं, वहां पहुंच के ही देखेंगे। बट अभी तो चलते हैं यहाँ से। सी दिस, अभी तक मैं घंटा घर नहीं पहुंची हूँ, और ये दूसरे जाम में फंस गई हूँ। एक और चीज जो मैं बताना चाहती हूँ कि आज मैं पहली बार माइक यूज कर रही हूँ, एंड देखती हूँ अगर ये अच्छा रहा तो मैं फिर खुद ले लूंगी माइक, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही ब्लॉगिंग कर रही होती तो शायद इतनी क्लियर आवाज नहीं आ पाती। एंड आई थिंक अब मुझे ले लेना चाहिए खुद के लिए भी एक माइक, क्योंकि इसकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। एंड मैं बार बार ऐसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है हाउ टू यूज इट। एंड यार अच्छा, अभी बच्चों की छुट्टियां हो रही है, इसलिए इतना ज्यादा जाम हो रहा है। पर चलो जो भी है, चलते हैं। अभी फाइनली अब मैं घंटा घर पहुंचने वाली हूँ, एंड पहला टास्क मेरा कंप्लीट होने वाला है। इसमें अभी घंटा घर नहीं पहुंची हूँ, क्योंकि अंकल ने मुझे उतार दिया है आदून लाइब्रेरी के पास, और बोला बेटा यहाँ से पैदल जा। अभी उनकी रिक्शा में मेरे अलावा कोई और था नहीं, अब यहाँ तक ही थे सब लोग, तो अंकल ने बोला कि इससे आगे नहीं जाऊंगा। तो पहले बताना चाहिए था। खैर छोड़ो, बहुत ज्यादा बुढ़े अंकल थे, तो मैंने ज्यादा कुछ वो डिमांड की नहीं कि मुझे छोड़ ही दो। वो बेचारे वैसे ही कांप रहे थे, उनके हाथ भी। तो मैंने सोचा इतना सा मैं पैदल चल लूंगी, क्या हो गया। देहरादून की मैंने घंटा घर इतनी बार, मतलब रोज ही आते हैं, बट मैंने ये दरवाजे आज तक नहीं देखे थे। अरे यार गाड़ी आ रही है, ये वाले दरवाजे। एंड मैं आज नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें तुम तभी नोटिस कर सकते हो जब तुम अकेले हो, एंड कोई तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि जो साथ वाले होता है वो जल्दी जल्दी चल, ये देखना है वो देखना है, ये सब करते रहता है। तो इसलिए अकेले ही तुम कर सकते हो जो कर सकते हो। अभी मैं सोच रही हूँ, फर्स्ट टास्क हो गया, सेकंड टास्क यहाँ से मुझे प्रेम नगर जाना है। टास्क 2 भी कंप्लीट हो गया है, मेरे को डायरेक्ट मिल गया है घंटाघर से प्रेम नगर का। एंड जैसे ही मैं मतलब पहुंची वैसे ही मिल गया था, तो ज़्यादा कुछ टास्क था नहीं। गाइस, मैं पहुंच गई हूँ प्रेम नगर, एंड ये सही रहा कि मुझे वहां से डायरेक्ट मिल गया, वरना मुझे 2 रिक्शा वहां से लेने पड़ते, तो मुझे डायरेक्ट ही मिल गया, तो विच इज बहुत अच्छी बात। ठीक है, अभी यहाँ से मेन टास्क है कि मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं, क्योंकि यहाँ से नहीं मिलते हैं। अभी
पिछले बार जब मैं गई थी तो मिल गया था। अभी मेरे को रोड क्रॉस करनी है, उस साइड जाना है, फिर देखती हूँ क्या होता है। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हम कुछ और देखते हैं क्या क्या किस में जा सकते हैं हम। पे आ गई हूँ जहाँ पे एक ऊपर को जाता है एक नीचे को जाता है विकास नगर के साइड। पिछली बार मुझे यहीं से मिला था, आई होप अभी भी यहीं से मिले। वैसे तो यहाँ रिक्शा खड़ा हुआ दिख रहा है मुझे, बट देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। मौसम मस्त हो रहा है, ना धूप है, मतलब धूप है बहुत हल्की हल्की ठंडी धूप है। तो लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं कहाँ तक नहीं। अंकल आगे जा रहे हो आप? आगे जा रहे हो? कहाँ जाना? आप कहाँ तक जा रहे हो? मुझे तो विकास नगर जाना है, आप कहाँ तक जा रहे हो? कहाँ तक जा रहे हैं आप? ये अंकल तो अजीब से ही थे। चलो आगे पूछते हैं। चार रिक्शे वाले से पूछ गया, सब बोले बस में बैठो बस में बैठो। बट मुझे बस में तो नहीं बैठना है, तो सबको यही बोले भैया प्लीज बस में नहीं बैठना है मुझे। लेट्स सी आगे देखते हैं। पिछले बार तो यही से मिला था, अभी भी मिल ही जाएगा। मुझे लग रहा है इस बार मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे शायद अब बस में ही जाना पड़ेगा, या तो इनके साथ सुद्धोवाला तक जाती हूँ एंड उसके आगे मिल ही जाएगा। सुद्धोवाला में रिक्शा तो चलते ही होंगे, देखती हूँ सुद्धोवाला से अगर बाई चांस मुझे नहीं मिलता है कुछ तो बस ही पकड़ लूंगी, वरना सुद्धोवाला तक तो चली रहती हूँ रिक्शा में। मुड़ के उन्हीं भैया के पास जा रही हूँ जिन्होंने मुझे बोला था सुद्धोवाला सुद्धोवाला। हार के बाद क्या बोलते हैं बाजीगर वाला, जो भी डायलॉग है खुद ही लगा लो। और मैं जा रही हूँ इस पर क्योंकि मुझे शला कोई की मिल गई है गाड़ी। तो गाइस यहाँ से मुझे मिल गया है शला कोई के लिए डायरेक्ट। पिछले बार भी यहाँ से मुझे रिक्शा मिला था, बट इस बार मुझे वैन मिली है, तो वैन भी ठीक है। और वैन मुझे पीछे वाली सीट मिल गई। वो जब तुम क्या बोलते हैं वहां से आओगे ना प्रेम नगर से, तो नीचे जो विकास नगर वाली लाइन है ना उसमें जाना है तुम्हें। फिर वहां से वहां पे बहुत सारे ई रिक्शाज होंगे, रिक्शाज होंगे और ये वैन्स होगी। तो तुम्हें वैन में बैठना है जो शैला कोई वाली होगी, उस पर लिखा हुआ होगा शैला कोई। तो बस तुम डायरेक्ट शैला कोई पहुंच जाओगे, वहां से रिक्शा रुक्शा मिल ही जाता है। तो गाइस हम लोग शैला कोई पहुंचने ही वाले हैं, मतलब पहुंच गए हैं, एंटर तो कर लिया है। अभी जहाँ रुकना है वहाँ थोड़ा आगे है। बर्ड सी यहाँ पे बारिश हो रही है एंड अच्छा और मैं छाता ले आई क्योंकि बारिश हो रही है। आगे से पता नहीं कैसे मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो बस में जाना पड़ेगा। चलो तो इतनी बारिश हो रही है और ये हो रही है, ये अभी हुई है। फीलिंग वेरी 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 ग्लैड कि मैं छाता इस बार कैरी कर रखा है मैंने। बारिश हो रही है और प्रेम नगर से मैं इसमें बैठी थी और शला कोई तक के लिए, ठीक है। तो भैया जा रहे हैं आगे पुल तक और ये आंटी को जाना है। पानी देखो कैसे भरा हुआ है रोड में, और आंटी को सहसपुर तक जाना है, मुझे विकास नगर तक जाना है। अब देखते हैं हम लोग कैसे पहुंचते हैं। बहुत चिल आंटी मिली है, बोल रही है कि बारिश हो रही है मेरे घर चल सहसपुर। एंड अभी तो सहसपुर का टाइम नहीं है, अभी सीधा घर ही जाती हूँ। और शैला कोई उतारा है। हाँ जी हाँ हाँ उसमें चलना। हाँ जाते हैं, मैं गई हूँ पहले भी हरबटपुर तक। ये देखो आई एम वेटिंग फॉर रिक्शा, आंटी इज वेटिंग फॉर रिक्शा। आंटी बोल रही है बस में नहीं जाएगी, मैंने बोला ना। फिर देखते हैं कैसे कैसे जाना है। तो इस रिक्शा में वहाँ जाने के लिए थी, सहसपुर जाने के लिए, बट अंकल को एक हरबटपुर की सवारी मिल गई, जिनकी वजह से मुझे भी अंकल हरबटपुर तक छोड़ देंगे। सो गाइज हम लोग जा रहे थे, हम लोग लांगा भी पहुँच गए हैं, बट यहाँ पे अंकल के रिक्शा का पंचर हो गया, अंकल टायर चेंज कर रहे हैं। तब तक अंकल ने बोला उतरो 2 मिनट, तो अंकल ने अपने ग्राहकों को रिक्शा में लगा दिया टायर चेंज करने में। बट ठीक है, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, सो ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं है। अंकल के साथ हो गया प्रैंक, और वो ये हुआ कि अंकल का टायर हो गया पंचर। फिर अंकल ने जो पीछे एक एक्स्ट्रा टायर होता है वो निकाला, मतलब पहले पूरा ये निकाला फिर पूरा वो निकाला, फिर वो लगा रहे थे। बट अंकल जैसे ही लगा रहे थे अंकल को रियलाइज़ हुआ कि मेरा वो वाला भी पंचर है। देन अंकल ने वापस जो पंचर था वही वापस लगाया एंड वापस मतलब कुछ नहीं हुआ, चेंज नहीं हो पाया, वैसा ही का वैसा है, वैसा का वैसा ही है जैसा है। तो अब बस चलते हैं।
गाइस मैं पहुंच गई हूँ हरबटपुर, पहुंच गई हूँ इधर विकास नगर। एंड मैंने कर दिया है अपना माइक, रख दिया है मतलब, क्योंकि वो स्विच ऑफ हो चुका है। और मुझे लग रहा है मुझे अगर माइक लेना है तो लेना तो है, बट ये वाली क्वालिटी कोई दूसरी लेनी है जिसकी बैटरी पावर अच्छी हो। तो मुझे पीएनबी के पास रुकने के लिए बोला था, तो मैं यहाँ रुक तो गई, बट वेयर इज़ दीदी। मैं यहाँ पे कब की पहुँच गई हूँ। सुनान दी को मैंने अभी कॉल किया था, वो यहाँ पहुँची नहीं है, बस आने वाली है। एंड इसके बाद हम लोग शॉपिंग थोड़ा जो भी है सामान वगैरह खरीदेंगे थोड़ा। अभी बारिश हो गई, पूरे रास्ते में देहरादून से यहाँ तक नहीं भीगी हूँ। अब हम भीग के जाएंगे, लेकिन बोल बारिश हो गई और छाता हमारा उड़ रहा है और हम लोग ऐसे आ रहे हैं। छाता हमने ओढ़ा हुआ है ऊपर, ये चेक कर सकते हो। इसके लिए मैंने ऐसे लगा रखा बिल्कुल, और मेरा हाथ भी उड़ने वाला है, ये छाता भी उड़ने वाला है, और यूं बिल्कुल, ताकि इसके आंखों में पानी ना लगे। और मैं इसके पीछे हूँ तो उधर से टेढ़ी बारिश आ रही है, तो मैं तो वैसे भी नहीं भीग रही हूँ। और बस ऐसे ऐसे कुछ हाल हो रखे हैं, देखो जैसे कि दिख रहा होगा। पहुँच चुकी हूँ घर, और मैं देख रही हूँ कि विकास नगर में बर्फ पड़ चुकी है। ये देखो, इधर देखना, जगह जगह देखो, जगह जगह तो थोड़ी थोड़ी है, पर ये जो ऐसा लग रहा है एक बादल, एक ठंडा बादल यहीं आके गिरा है। नानी नमस्ते। नानी एक ठंडा बादल यहीं आके गिरा है। फ्रीज मांझो तो एत के पैर गए तू बर्फ रोन देती थी। विकास नगर में पड़ी बर्फ, आज की ब्रेकिंग न्यूज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं साइड कर दे रही।